अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों आपके सामने आपके फेडरल बोर्ड क्लास 9 और क्लास 10 की जो डेट शीट है उसको अनाउंस कर दिया गया है। प्रॉपर डेट शीट जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर कि डेट शीट के अंदर किस क्लास का कौन सा पेपर है, क्योंकि इस दफ़ा जो फेडरल बोर्ड की डेट शीट आई है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे। कुछ आपकी शिफ्ट्स हुई हैं, मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट्स बनी है। तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ सब्जेक्ट कोड्स हैं, कुछ कोर्स कोड्स हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आपने लाजमी ज्वाइन करना है। इसमें आप ही का फायदा है। तो बच्चों ये आपके सामने आपकी डेट शीट को शेयर कर रहा हूँ। अब बच्चों को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस तरह की डेट शीट बच्चों ने पहले नहीं देखी जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइमिंग हो, मुख्तलिफ कोड्स हो। तो इन कोड्स को, इन टाइमिंग्स को एक्सप्लेन करूंगा, साथ अपने पास आप रजिस्टर वगैरह रख लें। आपको बताऊंगा कि किस डेट को कौन सा पेपर होने जा रहा है, ताकि आपके तमाम के तमाम डाउट्स जो है वो क्लियर हो। सबसे पहले आप ये याद रहे, अब आपके दो तरह के बच्चे होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट वाले और एक इवनिंग शिफ्ट के अंदर। एक मॉर्निंग के अंदर पेपर होगा और एक इवनिंग के अंदर पेपर होगा। मॉर्निंग का पेपर अलग होगा, इवनिंग का पेपर अलग होगा। ये जो आपको नजर आ रहा है B11 या 511 डिफरेंट कोड्स नजर आ रहे हैं, ये आपको बच्चे पेपर के वेरिएंट होते हैं, पेपर के ऊपर कोड्स होते हैं। ये फेडरल बोर्ड खुद से जो है वो एलोकेट करता है ताकि आपका पेपर जो है वो लीक ना हो। ठीक है, पेपर आपका क्लास 9 क्लास 10 का दो शिफ्ट्स में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। कुछ बच्चों का मॉर्निंग में होगा, कुछ बच्चों का इवनिंग में होगा। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग में किसका होगा और इवनिंग में किसका होगा। बच्चों सिंपल सा रूल है, रोल नंबर आपकी स्लिप आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपका मॉर्निंग में पेपर है या इवनिंग में पेपर है। तो ये सिंपल सा जो है उसका सिनेरियो है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मॉर्निंग का पेपर किसी को आसान लगे, किसी को इवनिंग का पेपर जो है वो आसान लगे। ये बच्चों आपकी जो है वो लक है, ये क्या जो है वो इसके अंदर किया जाता है। और एक और बड़ा चेंज यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है कि फेडरल बोर्ड ने इस दफा हार्ड एरिया के जो पेपर वाला सिनेरियो है उसको निकाल दिया है। अब पेपर एक ही होगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर तो उसको डिवाइड किया गया है। हार्ड एरिया वाला कंसेप्ट आपके जो है वो सब्जेक्ट से खत्म हो गया। पहले जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि आपका हार्ड एरिया क्या है, आपका लोकल एरिया क्या है, लेकिन अब लोकल और हार्ड एरिया वाला कंसेप्ट खत्म है। अब सिंपल मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाला कंसेप्ट होगा। हार्ड और लोकल वाला जो है वो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब सब लोकल एरियाज है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर होगा। डिफरेंट पेपर्स होंगे, पेपर्स के वेरिएंट होंगे, ओल्ड करिकुलम का अलग है, न्यू का अलग है। ठीक है, हर चीज को फेडरल बोर्ड ने जो है वो स्टैंडर्डाइज किया है, उसके हवाले से ही आपके पेपर जो है वो लिए जाएंगे। अब देखिए बच्चों, डेट शीट आपकी अनाउंस हो चुकी है, ये आपके सामने शीट है। अब मैं आपको बताऊंगा किस डेट को आपका कौन सा पेपर हो रहा है, लेकिन इससे पहले अब आपके सामने आपकी डेट शीट आ चुकी है। अपनी तैयारी को मजबूत करें, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट करके अपने गेस्ट पेपर्स को ले सकते हैं। याद रहे, पेपर बार बार नहीं होते। अपनी तैयारी को मजबूत करें, गेस्ट पेपर्स को लाजमी जो है वो ट्राई करें ताकि आपके बेस्ट मार्क्स जो है वो आ सके। आप डेट शीट के हवाले से आपको बताता हूं, 31 को पहला पेपर जो है वो फिजिक्स का है। जैसा कि रिसेंट वीडियोस को जाकर देख लें, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका पहला पेपर जो है वो फिजिक्स का होगा या मैथ्स का होगा क्लास 9 का। साथ ही मैंने आपको बता दिया था कि आपका अगला जो पेपर होगा 1 अप्रैल को वो क्लास 9 का होगा। ये आपके सामने जो है वो तमाम चीजें हैं, तो पेपर्स को नोट डाउन कर लें। 31 को आपका फिजिक्स का पेपर है क्लास 10 का, 1 को मैथमेटिक्स 9th का पेपर है, देन आपका इस्लामियात कंपलसरी का पेपर है जो कि क्लास 10 की है 3 अप्रैल को। उसके बाद आप जाएं 4 अप्रैल को तर्जुमातुल कुरान का पेपर है या ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का पेपर है क्लास 9 का। इस तरह आप आगे जाएं तो आपके पास 6 को इंग्लिश का पेपर है क्लास 10 का। आगे जाएं तो 9th को आपका पेपर है क्लास 10 का। ठीक है, आगे जाएं तो 10th को केमिस्ट्री क्लास 9 का पेपर है। फिर इसी तरह आपका पाकिस्तान स्टडी क्लास 10 का 11 तारीख को है। फिर आपका इंग्लिश क्लास 9 का है। फिर आपका उससे आगे जाएं तो आपके पीबीएस शुरू हो जाते हैं, लेकिन पीबीएस थोड़े से नीचे जाके हैं। उससे ऊपर 15 अप्रैल को आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का पेपर है। ठीक है, या बायो का आप कह रहे हैं। इस तरह नीचे जाए तो आपके पास 9th की उर्दू का जो है वो पेपर है। फिर ये आपके पीबीएस जो है वो शुरू हो जाते हैं। पीबीएस को देख लें, 20 को आपका क्लास 9 का इस्लामियात कंपलसरी का पेपर है। फिर आपका 21 को केमिस्ट्री क्लास 10 का पेपर है। ये इस तरह आगे जाए तो आपके जो है वो 24 को आपका फिजिक्स क्लास 9 का पेपर है। और आगे आप जाए तो लास्ट पेपर क्लास 10 का है, दैट विल बी ऑन 27 अप्रैल जो आपके सामने जो है वो शोर है। और नीचे ही फिर उसका पीबीए है और बायो का जो है वो आपका क्लास 9 का पेपर है। ये सारी की सारी चीजें आप देख ले, इसी के मुताबिक आपका पेपर होना है, इसी के मुताबिक जो है वो आपकी टाइमिंग एडजस्ट होगी। बाकी टाइमिंग्स वगैरह आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर होगी। रोल नंबर स्लिप्स आपकी 15 मार्च को आपको मिल जाएंगी। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कब जो है वो टाइमिंग है और कब जो है वो आपका पेपर है। 9th की बहुत अच्छी छुट्टियां बनी है, 10th की भी अच्छी डेट शीट है, तो इससे अपने अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करनी है। मैं दुआ करता हूं कि आपके बेस्ट मार्क्स आए। और अगेन व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।